Hello, dear friends. Good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. We are going to discuss how to recognize levels of questions in TGT and PGT examination. If you visit first time, please subscribe the channel, and you like video, please like, share and comment. Friends, किसी टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स ने कमेंट में लिखा था कि हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल कैसे पहचान सकते हैं सर। सिंपल क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, मीडियम, टफ, ये सब क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहा है। तो आज हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम लेवल्स को जानेंगे नहीं तब तक हम अच्छे क्वेश्चंस को सही ढंग से रेस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते और सिलेक्शन से चूक सकते हैं। कहाँ हमारी चूक होती है, कैसे क्वेश्चन हमें सिलेक्शन लाते हैं, इसके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज सिंपल मीडियम simple, medium, tough level questions in the TGT PGT एग्जाम। टफ क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, मीडियम क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, बात करें हम सिंपल लेवल क्वेश्चंस की, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की हम मोस्टली बात कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी आप ले सकते हैं, सेम चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो सिंपल क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स जिन्हें हम पढ़ते ही, एक बार हमने रीड किया क्वेश्चन को, तुरंत रीड करते करते ही, अगर 2 लाइन का क्वेश्चन दिया है, रीड करते करते 4 ऑप्शन में से हमारे पास फर्स्ट टाइम में 1 टाइम रीडिंग के बाद उसका रेस्पॉन्स क्लियर हो जाए, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज लेवल सिंपल। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ। किसी भी राइटर की डेट ऑफ बर्थ का मान लो पूछा है, मैन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ, 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में चूँकि मोस्टली विलियम वर्ड्सवर्थ का जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं तो उनको बहुत जल्दी, ये महत्वपूर्ण राइटर या ऑथर है तो आसानी से वो याद कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल में आएगा। पढ़ते ही आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म इस डेट में हुआ है। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ संबंध क्वेश्चंस हो गए, जो जाने पहचाने हमारे राइटर्स होते हैं, चाहे टीजीटी में 4 ही राइटर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, गाल्सवर्दी है, मिल्टन है। तो चारों की डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये हमारे सिंपल क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगर बात करें पीजीटी, तो पीजीटी में भी राइटर्स उसमें तो ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें भी डेट ऑफ बर्थ याद करना बड़ी बात नहीं है। आप एक पेज पे दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं और 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन ये सिंपल में आएंगे, आसानी से आप टिक कर सकते हैं 1 बार रीडिंग के बाद। टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, मान लीजिए उसने पूछ लिया ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, कौन से टेंस का है, 4 पार्ट दे दिए, ऑप्शन दे दिए ABC, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं, आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे, फर्स्ट टाइम रीडिंग करने के बाद रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ऐसे ही ईडियम्स, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, ए बेड ऑफ रोजेस, इजी वर्क, इजी जॉब, सिंपल सा है जो मोस्टली हम पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इस तरह के ईडियम्स हो सकते हैं, एक बार पढ़ने के बाद तुरंत हम उसका रेस्पॉन्स पहचान सकते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिनटों सेकंडों में फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल लेवल ऑफ क्वेश्चन। स्पेलिंग्स भी, कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो रोजमर्रा, मान लीजिए उसने पूछा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन की सिंपल है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सेंटेंस की स्पेलिंग पूछ ली उसने, तो ये किसको याद नहीं होगी भाई, मोस्टली याद होगी, जिससे हम एक बार में पढ़ करके ही क्लिक कर सकते हैं।
वर्क्स ऑफ ऑथर्स, कुछ वर्क्स रचनाएं हर ऑथर की चिरपरिचित होती हैं जिन्हें हम मोस्टली जानते हैं। मान लीजिए पैराडाइज लॉस्ट आ गया, टीजीटी का क्वेश्चन है, तो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का है, सीधी सी बात है, आपको पढ़ना ही नहीं है ऑप्शन, हु इज द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट या हु इज द पोएट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो मिल्टन। आपको 4 ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, बस जॉन मिल्टन पे टिक कर लीजिए, इजी क्वेश्चन हो गया। ETC questions that we can easily understand the response after reading first time, मतलब वो सभी क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस या सिंपल क्वेश्चंस के लेवल में आते हैं जिनको हम पहली बार पढ़ने के बाद ही उनका आंसर पढ़ते पढ़ते ही देने में सक्षम होते हैं। द क्वेश्चंस आर नॉन एज सिंपल लेवल क्वेश्चंस। और इनकी संख्या फ्रेंड्स, अगर आपको बता दो, मेरा अनुभव है, अगर 125 क्वेश्चन का हमारा पेपर आ रहा है तो इजी लेवल क्वेश्चन मेरे मानना है कि नियर अबाउट 40% इजी क्वेश्चंस होते हैं। 40% का मतलब हो गया कि 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन आपके इजी लेवल्स क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, जिनमें आपको कोई समय वेस्ट नहीं करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ये आप इजी लेवल छाट सकते हैं जो आप जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। यस, मीडियम लेवल क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम 1 से 2 बार, एक बार में समझ नहीं आया, दूसरा राउंड पढ़ते ही रीडिंग करते ही उनका रेस्पॉन्स हमारे दिमाग में आ जाता है, मीडियम लेवल क्वेश्चंस कहलाते हैं। जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच, इडियम्स, जैसे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच तो टफ लेवल से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे एक बार पढ़ लिया हमने, एज दे दिया, सिमली का है, या 2 अपोजिट वर्ड्स दे दिए, आसानी से पहचान लिया कि ऑक्सीमोरन का है। यस, हाइपरबोलिक वर्ड्स दे दिए, आसानी पहचान लिया कि हाइपरबल है। साइन अप एक्सक्लेमेशन मार्क कर दिया। तो इस तरह के जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, इन्हें 1 से 2 बार, हम एक बार नहीं, यहाँ दोबारा पढ़ते तुरंत रेस्पॉन्स हम क्लिक कर सकते हैं। द क्वेश्चंस में भी नॉन एज मीडियम लेवल क्वेश्चन, इसमें कुछ ईडियम्स भी हैं, 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं हमारे, ये सेकंड या मीडियम लेवल, जिन्हें 1 से 2 बार पढ़ने में हम समझ सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स कुछ होते हैं हमारे, मान लीजिए व्हाट इज नॉवेल पूछ लिया उसने, व्हाट इज ड्रामा, इजी वर्ड्स हैं, इनको हम 1 से 2 बार पढ़ करके समझ सकते। कुछ कोटेशन किसी राइटर के या किसी उसमें हीरो के ड्रामा से कोटेशन ले लिए, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, 12th नाइट का है, किसने कहा है, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। ETC questions that we can respond after 2 or 3 times, 2 या 3 टाइम्स रीडिंग करने के बाद हम क्वेश्चंस के रेस्पॉन्स को पहचानने में सक्षम हैं। दैट मीन्स द क्वेश्चंस लेवल में बी नॉन एज मीडियम लेवल। तो इन पर भी हमें क्या करना है, फोकस करना है फ्रेंड्स। लिखा है नोट, फोकस एज 1 कैन, जितना कोई कर सकता है उसको फोकस करेंगे। और इससे पहले हमने नोट में डाला, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सिंपल लेवल का है, नोट में दिया है मोर फोकस इजी और सिंपल क्वेश्चंस। आप कहेंगे ये कौन सी बात कह रहे हैं सर, हम ये कहेंगे कि जितने इजी क्वेश्चंस हैं उन पर मोर फोकस, क्योंकि एक बार पढ़ने से आंसर दे सकते हैं। तो घर पर भी आप जो इजी क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए टेंस है, टेंस जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम तैयारी कर रहा है हर बच्चा जानता है भली भांति, तो टेंस को बार बार रिवाइज करिए। 1 घंटे में आप कम से कम सभी टेंस रिवाइज कर सकते हैं डेली, जिससे आपके सामने इजी क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो अगर मान लीजिए ग्रामर की बात है, मान लो सिंपल अगर सेंस कहा जाए कि साहब चेंजिंग ऑफ सेंटेंस है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, ये सिंपल में आते हैं।
अगर टेंस की जानकारी है हमें तो इनको हमें ज़रूर रिवाइज करना चाहिए, इनको मोर फोकस करना चाहिए। जो 40 से 45 से 50 क्वेश्चन है उनमें अगर 45 और 45 हमारे सही होने चाहिए, यही हमारी सिलेक्शन दिलाते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि कम मेहनत में पूरे क्वेश्चन हम करके आएंगे, और अगर टफ के चक्कर में रहेंगे तो हमारे 45 भी खराब हो सकते हैं, और उनमें से जो माइनस होंगे वो हमारे सिलेक्शन को रोकते हैं। अब मीडियम लेवल में हमने दिया है कि मीडियम लेवल का जो आपका फोकस रहेगा उसमें फ्रेंड्स दिया है फोकस एज वन कैन, जितना आप कर सकते हैं फोकस उस पर भी कर लीजिए, क्योंकि मीडियम लेवल भी आपको, अगर मीडियम लेवल की बात करें तो मीडियम लेवल भी नियर अबाउट 40% क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 45 से 50 क्वेश्चन। तो इसमें 45 से 50 क्वेश्चंस में अगर आपने तैयारी की है जितनी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक दो बार पढ़ने के बाद आपका रेस्पॉन्स क्लियर हो जाता है, तो इस पर फोकस करना है आपके लिए। इसमें अगर मान लीजिए आप उसमें 45 में 45 कर दिए और इसमें 45 में आप कर दिए 40, तो 40 45 हमारे क्वेश्चन हो गए 85। अब हम कह रहे हैं 50 कर दिए उधर आपने, कौन से वाले में, इजी लेवल की बात कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आ गए और आपने 50 के 50 कंप्लीट कर दिए, 50 उसमें हो गए हमारे और 40 मीडियम में हो गए, तो हमारे हो गए क्वेश्चन 90। अब देखिए चलते हैं टफ लेवल क्वेश्चंस कौन से होते हैं फ्रेंड्स। जैसे वोकेब की बात करें, वोकेबलरी, इसमें सिनोनिम है, एंटोनिम्स है, होमोफोन्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, होमोनिम्स है और स्पेलिंग्स है। ये मोस्टली मेरा अपना मानना है, आपका नज़रिया और हो सकता है, अगर आपका मुझसे मेल खाता है तो यस करिए। जैसे मान लीजिए कोई एंटोनिम पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया, क्योंकि शब्द भंडार किसी का इतना जमदार नहीं होता है भाई, डिक्शनरी पूरी किसी को हजम नहीं हो सकती। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ लिया, होमोनिम्स, होमोफोन्स या स्पेलिंग्स, ये टफ स्पेलिंग्स हो सकती हैं, तो ये हमारे टफ लेवल हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 बार हमने रीड किया और 3 बार के बाद भी हम इसमें जैसे लाइन्स कोटेशंस हो सकते हैं, कुछ मीटर संबंधी क्वेश्चंस होते हैं, ETC क्वेश्चंस दैट वी फील देम आउट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग एंड फील टफ टू रेस्पॉन्स देम आफ्टर रीडिंग देम 3 और मोर देन 3 टाइम्स। 3 या 3 से अधिक बार पढ़ने के बाद भी उसका रेस्पॉन्स देने में हम कठिनाई महसूस करें, दैट मीन द क्वेश्चन लेवल इज हाई और वी कैन से टफ। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे बहुत समय लेते हैं, हम उन्हें पढ़ने में 2 बार 3 बार के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन लेवल टफ है। और इसका नोट दिया है, फोकस, ध्यान तो दीजिए बट डोंट वेस्ट योर टाइम, गोल्डन टाइम। मेरा कहने का मतलब है कि टफ क्वेश्चन पर ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन इतना ध्यान नहीं कि हम 10 दिन तैयारी कर रहे हैं, 15 दिन बच्चे हैं और टफ क्वेश्चन में घुसे पड़े हैं, हमारा समय खराब हो रहा है, जिसका मतलब सिलेक्शन से रह रहे हैं। तो जैसे एग्ज़ाम नज़दीक हो, मतलब एक आपका सूचना मिल जाए कि एग्ज़ाम फलां डेट में है, 1 माह रह गया हो, तो उस समय टफ क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस ना करें, ये टाइम वेस्टिंग होते हैं, इसलिए सिलेक्शन आपका रुक सकता है। अब टफ क्वेश्चन हमारा मात्र होता है 20%। 20% का मतलब हुआ कि आपका 25 क्वेश्चन, फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन हम टफ लेवल में रख देते हैं, जो कि हमारे सिर के ऊपर से 3 से 4 बार पढ़ने के बाद रेस्पॉन्स नहीं आता है। तो इनमें से इन पर ध्यान नहीं देना है, मेरा अपना मानना है। सिलेक्शन चाहते हैं तो ज़्यादा जो टफ एंड टफेस्ट क्वेश्चन हैं, परीक्षा के नज़दीक 1 माह पूर्व इनसे दूरी बनाइए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हम 90 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अब ये 25 क्वेश्चन के पीछे मारा मारी करें हम नहीं, तो 25 क्वेश्चन में टफ क्वेश्चन है, तो उम्मीद है थोड़ा पढ़ने के बाद टफ में से भी आप 4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ओके, हमारे 94 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। अब बच्चा 21 क्वेश्चन। अब 21 क्वेश्चन हम पेपर में हिला नहीं पा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं बचा, पहले उन्हें छोड़ दिया, उन्हें नहीं करना चाहिए। अब मालूम पड़ा कि 5 मिनट 10 मिनट लास्ट अगर हमने पूरा कर लिया पेपर, 94 हम कंप्लीट करने में, सही की बात कह रहा हूँ। तो 21 क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको, जैसे मान लीजिए ABCD, जो ऑप्शन सबसे कम बार आया हो आपके आंसर में, जैसे ए केवल 4 ही बार आया है, BCD 10-10 बार आ गया या 15-15 बार आ गया,
या 20-20 बार आ गया, तो आप कैसे मान लो ए बचा, तो बचे हुए 21 क्वेश्चन को ए पे टिक कर दीजिए। तो निश्चित मैं कह सकता हूं कि ए पे टिक करने का मतलब है कि 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके 21 में से मिल जाएंगे पक्का। मगर मान लो 5 क्वेश्चन हो गए तो हमारे क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स कितने हो गए? 99 क्वेश्चन लाने वाला व्यक्ति फाइट में हो जाएगा। ओके, और आपकी लेबर अच्छी है, आपने उधर सिंपल को पूरा 50 में 50 कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत कम मेहनत के हैं, और 50 वाला दूसरा पोर्शन हमारा बचा, उसमें आप 45 ले आए, मतलब हो गए 95। और इधर से हमने 9 क्वेश्चन लिए 25 में से, तो 9 और 95 हो गए हमारे 104। तो 104 से 10 तक, मतलब 100 से 1 से 10 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, जनरल का बात कर रहा हूँ मैं। और अगर 100 नियर अबाउट है तो ओबीसी सिलेक्शन ले जाएगा, और 1-2 आगे पीछे है तो एससी सिलेक्शन ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये टफ और हाई और मीडियम लेवल हमने बताया। अगर इससे सेटिस्फाई हैं आप तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि सेशन कैसा अच्छा लगा। अगर